एक समय की बात है। प्राचीन भारत में एक महान ऋषि का आश्रम था। दूर दूर से शिष्य वहां शिक्षा प्राप्त करने आते थे। वे वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, योग और धर्म का ज्ञान सीखते थे। गुरु अपने सभी शिष्यों को पुत्र के समान प्रेम करते थे और उन्हें सत्य, सेवा तथा ईमानदारी का मार्ग सिखाते थे। एक दिन गुरु ने सोचा कि अब समय आ गया है कि शिष्यों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक को एक एक बीज देते हुए कहा, वत्सो, इस बीज को अपने घर ले जाओ, इसे मिट्टी में बो, प्रतिदिन इसकी देखभाल करना। ठीक 1 वर्ष बाद जो पौधा तैयार हो जाए उसे लेकर मेरे पास आना। सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। उन्होंने बीज बो दिए और पूरे मन से उसकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद अधिकांश शिष्यों के बीज अंकुरित हो गए। धीरे धीरे वे छोटे छोटे पौधों में बदल गए, लेकिन एक शिष्य का बीज लाख प्रयास करने पर भी अंकुरित नहीं हुआ। उस शिष्य ने मिट्टी बदली, पानी दिया, धूप दिखाई, अच्छी खाद डाली, फिर भी बीज से कोई पौधा नहीं निकला। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसी खाली गमले की पूरे वर्ष तक देखभाल की। 1 वर्ष पूरा होने पर सभी शिष्य अपने अपने सुंदर पौधे लेकर गुरु के आश्रम पहुँचे। किसी के पास फूलों वाला पौधा था, किसी के पास फल वाला और किसी के पास हरा भरा वृक्ष। लेकिन वो शिष्य केवल खाली गमला लेकर पहुंचा। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे लगा कि गुरु उसे अयोग्य समझेंगे। जब गुरु ने सभी पौधों को देखा तब वे मुस्कुराए। फिर उन्होंने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और उसका खाली गमला सबके सामने रख दिया। गुरु बोले, वत्स, आज तुमने मुझे सबसे अधिक प्रसन्न किया है। सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। तब गुरु ने कहा, मैंने तुम सभी को जो बीज दिए थे वे उबाले हुए थे। उन बीजों से कभी कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। तुम में से अधिकांश ने नया बीज लगा दिया, लेकिन इस शिष्य ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसने असफल होने के बाद भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। गुरु ने उस शिष्य को गले लगाया और कहा, सच्चा शिष्य वही होता है जो कठिन परिस्थिति में भी सत्य, धैर्य और गुरु की आज्ञा का पालन करे। ज्ञान से पहले चरित्र आवश्यक है और चरित्र का आधार सत्य है। उस दिन सभी शिष्यों को समझ आ गया कि गुरु केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही शिक्षा भी देते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो व्यक्ति अपने गुरु, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करता है, उसके जीवन में ज्ञान, सफलता और सुख का वास होता है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। Folded hands.